हेलो एवरीवन, मैं ज्योति गिद्दी पैरामाउंट टी सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, रिश्तेदार उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल उनको स्पॉन्सर कर रहा है और वो अप्लाई करना चाहते हो और देखना चाहते कि मतलब उनकी अगर उनको स्पॉन्सर आ रही तो वो किस टाइप की होनी चाहिए। प्लस अगर स्पॉन्सर पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है, तभी आपको एप्लीकेशन लगाना है। नहीं तो एप्लीकेशन मत लगाओ, क्योंकि गलत लगाने से अच्छा है आप अप्लाई ही मत करो। सो बेटर थिंग ये रहेगा कि जब हम स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर जब हमें कनाडा से कोई कर रहा है, सबसे बेसिक चीज उसमें उसका इनकम क्या है ये चीज मैटर नहीं करती। अगर आप विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर विजिटर के लिए कर रहे हो तो कोई ऐसी नहीं है कि उसका इनकम सोर्स अच्छा होना चाहिए, बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, ऐसा कुछ एस्टिमेशन एम्बेसी ने नहीं बताया। स्पॉन्सर लेटर आपका होना चाहिए, इनविटेशन लेटर, प्लस उनके प्रूफ्स होने चाहिए। और प्लस जो एक स्पॉन्सर की बहुत खास बात है ना, वो ये है कि स्पॉन्सर की एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्टल में लगी होनी चाहिए। न्यू आईआरसीसी पोर्टल में लगी होनी चाहिए। अगर जीसीकी में आप स्पॉन्सर के साथ एप्लीकेशन लगा रहे हो तो डेफिनेटली 90% उस पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि 2021 से जो एप्लीकेशन है वो इधर आईआरसीसी में, बट अभी भी मेरे पास रिफ्यूजल्स आ रही हैं, मतलब जिन लोगों की बाहर से वो लेके आ रहे हैं जब, तो अगेन वही 3 फॉर्म्स, अगेन जीसी की। तो ये अभी तक मिस्टेक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि कई लोगों का मोटिव होता है सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना, राइट? तो कुछ लोग इसी मोटिव को लेके बैठे हैं। उन्होंने अपना एक जो एक अपनी इंफॉर्मेटिव थिंग्स है एंड यू कैन से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते, कभी एम्बेसी की साइट को भी खोल के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपग्रेड हुआ। आपके मेरे मुंह से सुन लिया, हाँ वो चेंज उनको पता चल जाएगा। सो सिंपल सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन कैसे लगेगी। और कई लोगों का लॉजिक बहुत ही अलग होता है कि हम आईआरसीसी पोर्टल में आपकी स्पॉन्सर की फाइल इसलिए नहीं लगा रहे कि उसमें 2 MB का स्पेस है। तो सिंपल सी बात है ना, एम्बेसी ने मांगा ही वो कुछ है। एम्बेसी ने अगर कम मांगा है तो उसे कम दो, राइट? क्योंकि स्पॉन्सर का मतलब कहीं ना कहीं एक अश्योरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है बंदे की, कि बंदे का एक गारंटर बाहर बैठा हुआ है, वो गारंटर गारंटी ले रहा है कि दे विल कम टू बैक देयर होम कंट्री। सो ये चीज जो है एक अलग चीज है बिल्कुल। तो इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करो। अगर 2 MB का स्पेस है तो 2 MB के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मर्ज करने हैं, कंप्रेस करने हैं। ध्यान रखना है कंप्रेशन बिल्कुल ज्यादा ना हो, थोड़े बहुत ब्लर चल जाएंगे, बहुत ज्यादा ब्लर नहीं चलेंगे। तो इन चीजों को बहुत तरीके से ध्यान रखना। और कई लोग तो फोटोज खींच खींच के वो अपलोड कर रहे होते हैं, तो दिस इज, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। आप एक हाई कमीशन के आगे अपनी अर्जी को रख रहे हो। सो वेरी मैनरली आपको ये चीज प्रेजेंट करनी है, क्योंकि सी हाई कमीशन काम करने के लिए बैठी है, वो अपना काम कर रही है, आपको अपना काम बेहतरीन तरीके से करके भेजना है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन हो, 300 डीपीआई पे स्कैन होने ही चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जब उनको कंप्रेशन, अगर आप सोचो ना 100 डीपीआई या 150 पे हमें करके भेज रहे हो, अगर हम उन्हें कंप्रेस कर देंगे 1-2 बार तो वो वाइट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट की मर्जेशन प्लस उनका जो एक सीक्वेंस है वो अच्छा जाए, क्लाइंट्स को नहीं पता होता है। तो बेसिकली आपने ये चीजें देखनी है। अगर स्पॉन्सर मंगवा रहे हो तो उसमें जो टाइम पीरियड है नॉट मोर देन 4 वीक्स आपने लिखवाना है। इवन आई से जैसे 2 वीक्स इज सफिशिएंट। अब 2 हफ्ते ही अफोर्ड कर लो कनाडा में एज अ विजिटर, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको उस तरीके से चलना है। और फंड्स के कॉलम में मिस्टेक करते हैं लोग, ये नहीं करनी है आपको। वो प्रॉपर पढ़ो क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप फंड्स लिखो वहां पे। सो सारी चीजें क्लियर आउट करके आपको मेंशन करनी है। स्पॉन्सर जो बंदा एक लीगल स्टेटस पे है वो आपको कर सकता है, वर्क परमिट पे है कर सकता है, स्टूडेंट है कर सकता है, पीआर है कर सकता है, सिटीजन है कर सकता है। कोई टूरिस्ट पे जाके काम कर रहा है वो नहीं कर सकता है, जब तक उसका एक स्टेटस नहीं है उसके पास तब तक वो नहीं कर सकता आपको स्पॉन्सर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। आप स्पॉन्सर मंगवा सकते हो, स्पॉन्सर के लिए जरूरी नहीं है आपका जो एप्लीकेंट है वहां पे वो पीआर ही हो, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो भी रिश्तेदार है अगर वो वर्क परमिट पे भी है तब भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। स्पॉन्सर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है विजिटर पे, कि आई हैव समबडी, दे नो मी एंड दे विल हेल्प मी टू विजिट देयर कंट्री। मतलब कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सी, उसमें हेल्प कर देगा। ये थोड़ी लिख के डालेंगे वो भाई मेरी टिकटें भी अरेंज कर रहा है, मेरा स्टे भी देख रहा है, मेरे का 3 दिन 3 टाइम का खाना भी देख रहा है, फिर घुमाएगा भी अपना काम छोड़ के, ये चीजें नहीं लिखवानी होती है।
कुछ ऐसी स्पॉन्सर लेटर जो मतलब काफी अट्रैक्टिव हो एंड काफी प्लीजेंट प्रेजेंटिंग हो, तब वीजाज आते हैं। और रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है एंड इफ यू रियली वांट्स टू अप्लाई, स्पॉन्सर है या नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक कंसर्न, एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए, प्लस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी ऑल द टाइम कि ऑफिस विजिट करो डॉक्यूमेंट्स लेके, राइट? फिर ही एक सोल्यूशन बनता है। जब तक आमने सामने बात नहीं होती है तब तक कोई ना आपका इतना ट्रस्ट बनेगा ना हमें काम करने का मन। हाँ, जिनकी मजबूरी है, बहुत दूर से हैं, तो उनके साथ चलता है, बट आई ऑलवेज प्रेफर बंदे को एक दूसरे के बारे में पता हो लॉजिकली। तो आपको इस तरीके से विजिट करो, अपॉइंटमेंट्स लो, प्रॉपर काउंसलिंग में मीट करो, फिर आप अपनी तसल्ली के साथ अप्लाई करो। किसी लालच को मत देखो कि पासपोर्ट्स देख रहे हो तो अप्लाई कर रहे हो, नो, सी देयर नॉलेज एंड सी देयर ट्रांसपेरेंसी ओनली। जहां मर्जी से एप्लीकेशन लगाओ, पैरामाउंट कोई एक ही कंपनी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, बट अच्छी कंपनीज और जिसके रेशियोज अच्छे आ रहे हो वहां से अप्लाई करो, और एटलीस्ट जिनको नॉलेज हो एप्लीकेशन लगाने की। सो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लेके एप्लीकेशन को लगाओ, होपफुली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। कॉन्टैक्ट करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिएगा। थैंक यू।